नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। क्रिसमस के अवसर पर अमन और शांति के लिए गिरजाघरों में किया गया सामूहिक प्रार्थना। शहीद निर्मल महतो की 71वीं जयंती पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। आजाद नगर स्थित चेपा पुल के समीप सड़क दुर्घटना में 3 लोग हुए घायल। सभी घायलों का एमजीएम में चल रहा है इलाज। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 97वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। खबरें विस्तार से। क्रिसमस का पर्व शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अमन और शांति के लिए गिरजाघरों में प्रार्थना की गई। क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान गिरजाघरों में अमन और शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। क्रिसमस बहुत अच्छा पर्व है। हम लोग का बड़ा आज जीसस का जन्म हुआ था आज के दिन, और आज हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। और आज 2 साल के बाद हम यहाँ क्रिसमस मना रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से काफ़ी लोग भी आए हैं। सभी के मनों में काफ़ी उत्साह है, सब काफ़ी खुश दिख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे आज हमारे मन में जो खुशी है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का, ये खुशी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। हम हमेशा खुश रहें और एक दूसरे को सहयोग दें। और हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और मास्क पहन के सब आए हुए हैं। और जो लोग हैं सब काफ़ी खुश हैं। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें। वैली बैप्टिस्ट चर्च का मेंबर हूँ, बोनाफाइड मेंबर। और 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये क्रिसमस मनाया जा रहा है ड्यू टू कोविड। और यहाँ पर कोविड का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का। और मैं धन्यवादित हूँ प्रशासन का यहाँ पर कि जो हम लोगों को क्रिसमस मनाने का मौका दिया है। Joy and merriment as the chime of church bell echoes all around and prayers reach out to God. We all wish you a very joyous Christmas. ये ऐसा दिन है, इस दिन के लिए हम सब ईसाई लोग मतलब 25 दिसंबर से लेकर जो नेक्स्ट 25 दिसंबर है, हम लोग तब तक वेट करते हैं ताकि हम लोग अपने प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को हम सब सेलिब्रेट कर सकें। इधर शहीद निर्मल महतो की 71वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार शहीदों और आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर है। शहीद निर्मल महतो के 71वीं जयंती के मौके पर चिमरिया गेस्ट हाउस स्थित स्वर्गीय निर्मल महतो की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने सुबह से ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के अलावा शहीद निर्मल महतो के पारिवारिक सदस्यों का तांता लगा रहा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों और शहीदों को सम्मान देने का काम बखूबी कर रही है। कार्यक्रम में विधायक सविता महतो, रामदास सोरेन, संजीव सरदार, आस्तिक महतो, शेख बदरुद्दीन, मोहन कर्मकार समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। मनाते थे और अभी कोविड को देखते हुए जो खड़ी श्रद्धांजलि पूर्वक हम लोग जन्मदिन का आज मना रहे हैं। जो छोटा बच्चा लोग को केक दिए और ऐसे ही सभी विधायकगण, मंत्रीगण और हमारे पार्टी के कहते हैं सभी जन वहाँ समाधि पर स्टैचू और गेस्ट हाउस जहाँ पर उनकी स्टैचू है, तो पूरा झारखंड में आज ऐसे ही श्रद्धांजलि पहले जैसा आयोजन नहीं कर पाए हैं। अभी भी कोरोना से प्रभावित होने जा रहा है, सावधानी भी जरूरी है। इसलिए हमारा पार्टी के अध्यक्ष रामदास सोरेन विधायक जयंती को थोड़ा गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग इस जयंती को मनाएं। शहीद निर्मल महतो के 71वीं जयंती के अवसर पर साक्षी स्थित जेएमएम के संपर्क कार्यालय में शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। वीर शहीद निर्मल महतो का जन्म जयंती मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सभी झारखंड वासी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, उनके जन्मदिन भी मना रहे हैं।
हम आपके चैनल के माध्यम से इतना संदेश देना चाहेंगे झारखंड वासियों को कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस विचार और जिस सोच के साथ चल रही है, शहीदों की सोच और शहीदों के विचार को लेकर चलती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण विचार निर्मल दा का भी रहा है। उधर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में झामुमो और आजसू पार्टी ने शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी तथा उनको नमन किया। चांडिल मुख्य बाजार स्थित राहुल पैलेस में झामुमो के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया तथा शहीद निर्मल महतो के सपनों का झारखंड गढ़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर झामुमो के वरिष्ठ नेता सुखराम हेम्ब्रम ने शहीद निर्मल महतो के जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा शहीद निर्मल महतो की कर्मभूमि रहा है। इसके अलावा चिलगू में आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में भी शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई गई। जयंती पर आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी और नमन किया। कहा कि शहीद निर्मल महतो हम सब के प्रेरणा के स्रोत थे। इसके अलावा चांडिल के विभिन्न जगहों में भी शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई गई। आज हम लोग पूरे झारखंड वासियों निर्मल महतो को याद करते हैं और उसका जन्मदिन को मनाते हैं। निर्मल महतो का जो व्यक्तित्व था उसको दिन भर अगर हम लोग बयान करेंगे तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्मल महतो से निश्चित रूप से उसका दिखाया हुआ जो सपना था, वो जो सपना देखे थे जिस राज का निर्माण करने का, उस राज का निर्माण आज भी हम लोग को लगता है कहीं ना कहीं अधूरा है। उस काम को पूरा करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सपना को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं आजाद नगर स्थित चेपा पुल के समीप सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आजाद नगर स्थित चेपा पुल के समीप अनियंत्रित होकर टेम्पो पलटी हो गई। इस घटना में 3 सवार घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पीसीआर 1 की पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। नगर थाना क्षेत्र का मामला है। बाकी बात हम लोगों को जैसे सूचना मिली मुंशी जी के द्वारा कि आप लोग एक्सीडेंट किया है, टेम्पो पलटी मारा है और तो आप लोग जल्दी आइए, तो हम लोग तुरंत एकदम अविलंब पहुँचे। 2 से 3 मिनट में हम लोग वहाँ घटनास्थल पर पहुँच गए और वहाँ देखे कि एक टेम्पो वाला एक बैग, जैसा कि वहाँ के ग्रामीणों ने बताया, वहाँ के दर्शक लोग ने, कि टेम्पो जा रही थी और एक बैग वहाँ घुस गया। उसी को बचाने में टेम्पो पलटी मार गया। टेम्पो पलटी मार गया जिसके वजह से कि एक लेडीज और एक जेंट्स घायल हुआ है। एक ऐसे लेडीज और इंजर्ड है, लेकिन वो हल्का फुल्का था। 2-3 लोग इसमें घायल हुए। हाँ, 2-3 लोग घायल हुए हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भाजपा की ओर से गुलमुरी स्थित केबुल क्लब हाउस प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुलमुरी स्थित केबुल क्लब हाउस प्रांगण में भाजपा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 97वीं जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक कुणाल छाड़ंगी, कल्याणी शरण, दिनेश कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 97वें जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज का लक्ष्य हम सभी लोगों ने रखा हुआ है कि 300 से प्लस टारगेट हम सबका है कि कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति गहरी संवेदना जो उनकी है, उन संवेदना और समाज के प्रति जो चेतना है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, वो रक्तदान के माध्यम से हम समाज की सेवा को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के तमोलिया पंचायत अंतर्गत पूड़ी सिल्ली में गम्हरिया जाने वाले सड़क पर रोजाना भारी वाहनों के चलने के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। इधर शनिवार को इस सड़क किनारे एक हाईवा गाड़ी सड़क से उतर गई, जिससे घंटों यातायात बाधित रही। गम्हरिया से पूड़ी सिल्ली होते हुए कांदड़ बेड़ा को जोड़ने वाले सड़क पर मालवाहक हाईवा गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया, जिससे इस सड़क पर घंटों यातायात बाधित रहा। बताया जाता है कि पतली सड़क होने के कारण यहां भारी वाहनों के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।
वहीं इस दुर्घटना के बाद यहां से गुजरने वाले मालवाहक गाड़ियों की लंबी कतार घंटों लगी रही। बाद में क्रेन के माध्यम से सड़क से उतरे हाईवा गाड़ी को हटाया गया। इसके बाद यहां मार्ग प्रशस्त हुआ। जब मौके पर मौजूद पंचायत के स्थानीय मुखिया ने बताया कि सकरी और पतली सड़क होने के कारण भारी वाहनों के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने मांग की है कि इस सड़क के चौड़ीकरण अभिलंब की जानी चाहिए। कि ये तो बस्ती वाला रोड है, इसमें बड़ा गाड़ी ना चले, जो भी है छोटा कार आए जाए उसके लिए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ा गाड़ी चलता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा गाँव वाला का भी परेशान होता है। रोड भी ज़्यादा लोड लेके जो वाहन चलता है इसमें रोड भी सारा कुछ। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर नमन संस्था की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 97वें जयंती के अवसर पर साक्षी स्थित नमन कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह काले ने उपस्थित अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। गठबंधन की सरकार को 5 साल तक कांग्रेस के बाद अगर किसी एक पार्टी ने शासन किया, बहुत अच्छे से किया, प्यार से किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसको विपक्ष का हर नेता, हर बड़ा नेता सम्मान देता था, आदर देता था, जब वो उठते थे पार्लियामेंट में बोलने के लिए उनको सुनता था, एकमात्र व्यक्ति अगर होगा पूरे आज इस भारतवर्ष के राजनीति में, तो मुझे लगता है वो केवल और केवल अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। विदेशों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। हरी अप, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर हाइपरमार्केट कतर। Clients interview on 23rd of December at Ivory in Kolkata. Customer care supervisors, general supervisor, receivers, helpers and cleaners, fishmongers and butchers, section supervisor, drivers and salesmen. Free food and accommodation, 26 days, 11-hour duty. अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है।
आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 2956 158। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो पुराना सुभाष कॉलोनी स्थित रोड नंबर 3B में नाले के गंदे पानी के जल जमाव से स्थानीय लोग परेशान हैं। मानगो पुराना सुभाष कॉलोनी स्थित रोड नंबर 3B में नाली के गंदे पानी के जल जमाव से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा संबंधित कार्यालय में लिखित आवेदन दिया गया, बावजूद मामले पर अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है। 4-5 साल से स्थानीय लोग बार बार नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस बात की शिकायत करते थे कि बिल्डर देवभिल्ला ने बाउंड्री कर दिया है, ये अगर नहीं यहाँ से नाली जाएगा, पहले से नाली जाता था तो हम लोग के लिए जी का जंजाल बन जाएगा। जब बगल और रैयतदार मट्टी पर, आज स्थिति वही है। किसी ने उस समय सुनना नहीं, समझा नहीं, इनके बातों को नहीं माना। स्थिति देखिए, नरक की स्थिति बन गई है। लोग पलायन की स्थिति में, आप सामने दिखलाइए, एक यहाँ घर है, ये लोग ऑलरेडी ताला बंद करके यहाँ से चले गए हैं। और स्थिति यहाँ बन गई है कि सभी लोग, एक और फेस्टिवल का समय है, नया साल है, सारे लोग यहाँ से पलायन की स्थिति में हैं। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ से रास्ता नगर निगम हो, चाहे स्थानीय जिला प्रशासन हो, चाहे स्वयं बिल्डर हो, चाहे स्थानीय नहीं निकालते तो मैं कानून को हाथ में लेते हुए स्वयं बिल्डर का दीवार तोड़ दूंगा स्थानीय लोगों के साथ, और इस जो महामारी ना फैले, एक गंदगी से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। साथ ही आपको बता दें, सुनारे स्थित सामुदायिक विकास केंद्र प्रांगण में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से योग महाकुंभ का शुभारंभ किया गया।
सोनारी स्थित सामुदायिक विकास केंद्र प्रांगण में बाल योग मित्र मंडल एवं टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय योग महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। बाल योग मित्र मंडल के 12 साल हो जाने के कारण हम लोग बाल योग मित्र मंडल के तरफ से योग महाकुंभ करने जा रहे हैं। योग महाकुंभ में हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं सभी ने भाग ले रहे हैं। इसमें सूर्य नमस्कार, आर्टिस्टिक योगा, योगा, पारंपरिक योगा, बैलेंसिंग योगा, इसके अलावा प्राणायाम, मुद्रा, बाण, क्विज और साथ साथ स्पीच का भी हम लोग कंपटीशन रखें। सांची पुराना कोर्ट परिसर स्थित इलायची रेस्टोरेंट का विधिवत उद्घाटन विधायक सरयू राय ने फीता काटकर किया। साक्षी पुराना कोर्ट परिसर स्थित इलायची रेस्टोरेंट का उद्घाटन विधायक सरयू राय ने किया। रेस्टोरेंट के संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद शादाब ने बताया, शाम 6 बजे पुराना कोर्ट परिसर में बैंकेट हॉल मिस क्रॉस का उद्घाटन किया गया और इलायची रेस्टोरेंट का उद्घाटन विधायक सरयू राय जी द्वारा किया गया है। इसमें 500 लोगों की कैपेसिटी है। मैरिज पर्पस, रिसेप्शन पर्पस और बर्थडे पार्टी, इस सब के लिए 500 लोगों की व्यवस्था है इसमें। तो आज से शुरुआत हो गया है। आज से शुरुआत बुकिंग कैसे करेंगे? कल से सर्विस दी जाएगी। अच्छा, बुकिंग कैसे करेंगे लोग? बुकिंग लोग करेंगे, यहाँ पर इंक्वायरी नंबर है 8797777799 पे बुकिंग अवेलेबल है। तैयारी पूरा हो गया है? तैयारी पूरा हो, कल से हम सर्विस देंगे। 28 तारीख की पहली बुकिंग है और 2 जनवरी की भी इसमें बुकिंग है और 31 की नाइट सेलिब्रेशन यहाँ पर है। 499 में नॉन वेजिटेरियन अनलिमिटेड और 399 में वेजिटेरियन अनलिमिटेड 31 नाइट का ब्लास्ट का आयोजन किया गया है। वहीं जमशेदपुर में झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के निर्देश के तहत जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जहां समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा मौजूद रहे। राज्य भर के सभी जिलों में विश्वकर्मा समाज के द्वारा समाज को मजबूती प्रदान करने की दिशा में इस तरह के बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी इसका आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे, जहां समाज उत्थान के विषय में तमाम पदाधिकारियों ने कई अहम विषयों पर प्रकाश डाला। बातचीत के क्रम में समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विश्वकर्मा समाज कैसे मजबूत हो, इसको लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है और आने वाले दिनों में रांची के मोहराबादी मैदान में विशाल सभा का आयोजन होगा, जहां पूरे प्रदेश से समाज के लोग पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में भी समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में जीतकर समाज का प्रतिनिधित्व कर सके, इस दिशा में भी कार्य उसी के तहत आज जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें कि आने वाले दिन में हमारे समाज का संगठन कैसे मजबूत हो, हमारे समाज का उत्थान कैसे हो और उसके साथ साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से हम लोग किस प्रकार से मजबूत हों, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, अपने अपने विचार दे रहे हैं। और सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र नाथ सरदार ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हैंसल बिल पंचायत के छोटा सिद्धगी गांव में भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं इस मौके पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण भी किया गया। जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी और परसोडी जीएल चर्च गए, जहां लोगों के साथ खुशियां बांटी और ढोल नगाड़े के धुन में विधायक जी जमकर झूमे। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि आज वे क्रिसमस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वे शनिवार को परसोडी जीएल चर्च में गए और लोगों के साथ खुशियां बांटा। साथ में फादर आज हमारे जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत परसोडी जीएल चर्च में आज क्रिसमस के अवसर पर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहे थे और चर्च में सारे बड़े बुजुर्ग फादर भी उपस्थित थे और सारे लोगों का पर्व के अवसर पर उन्हें बधाइयाँ दी हैं हमने और उसके साथ साथ न्यू वर्ष के भी सारे लोगों को बधाइयाँ दी हैं और सभी के साथ मिलजुल कर 25 दिसंबर पर्व को हमने मनाए। वहाँ माताएं बहनें बहुत सारे लोग थे, हम लोग आज क्रिसमस की खुशियाँ मनाएं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
क्रिसमस के अवसर पर अमन और शांति के लिए गिरजाघरों में किया गया सामूहिक प्रार्थना। शहीद निर्मल महतो की 71वीं जयंती पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। आजाद नगर स्थित चेपा पुल के समीप सड़क दुर्घटना में 3 लोग हुए घायल। सभी घायलों का एमजीएम में चल रहा है इलाज। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 97वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।